हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कैसे हम सब कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा तक जागृत करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड एक लॉजिक है। उसको ये पता नहीं होता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। जैसा हम फिट करेंगे वैसा वो काम करेगा। उसके लिए आपको सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना पड़ेगा। चेतन मस्तिष्क सुबह से लेकर शाम जो काम करते हैं, दिनचर्या सारे काम उसमें हम करते हैं, लेकिन 10% चेतन मस्तिष्क होने के बाद भी वो पूरा काम करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड 90% होने के बाद भी हम उसको काम नहीं करा सकते। सो काम कराने के लिए आपको जागृत अवस्था में सब कॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा कोई बात को बार बार डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ कीजिए, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाना आप सीखते हैं तो आपको बहुत डर लगता है। जब स्टार्टिंग में, जब छोटे बच्चे जब रहते हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हैं, बहुत डर लगता है। जब चलाना सीख जाते हैं तो आपको बैलेंस होने में बहुत तकलीफ होती है जब आप स्टार्टिंग सीखते हैं। लेकिन जब चलाना सीख जाते हैं तो आपको बैलेंस की फ़िक्र नहीं होती है, आप चलाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब बार बार, जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं एक बार, तो जब साइकिल चलाने की आप सोचते हैं वो चेतन मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जब बार बार आप चलाना स्टार्ट करते हैं, अनबैलेंस होते हैं, और जब चलाना स्टार्ट कर देते हैं, सीख जाते हैं, तो बार बार जब कोशिश करते हैं आप, उस सब कॉन्शियस माइंड में उस बात को, उस सारी चीज़ों को सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता है, जिसके द्वारा आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बार बार आपके सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ हम डालते हैं, वो काम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए, हम अपने घर के किसी बच्चे को बोलते हैं कि तू इस साल अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके मम्मी पापा, उसका भाई, सब लोग बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके दिमाग में बार बार फीड होता है। इसीलिए वो वाकई मैं तो गधा हूँ, मैं फेलवर हूँ, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाता। उसके सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसी विश्वास से आप जब फीड कर लेते हैं, ऑटोमेटिक फीड जब बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। मतलब सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए बार बार पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा डालना पड़ता है। जो आप डालेंगे वैसा होगा। चाहे निगेटिव माहौल डालेंगे, इन्वायरमेंटल परिवेश, निगेटिव काम करेगा सब कॉन्शियस माइंड। पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव काम करेगा। उसको ये पता नहीं होता कि ये अच्छा है या बुरा है। तो आपको इसलिए बार बार आपके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माहौल के द्वारा सब कॉन्शियस में कोई भी बात फिट करते हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो सब कॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपके ब्रेन में कॉन्शियस सबकॉन्शियस है। उसको काम कराने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। चाहे आपके सपने के बारे में, चाहे अच्छी सेहत के बारे में, दौलत के बारे में, और जो आप चाहते हैं सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं सारी मनचाही चीज़ों को आप पा सकते हैं। एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। जैसे आप देखे होंगे एक हाथी का बच्चा। जो हाथी का बच्चा स्टार्टिंग में, जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है, जब जंगल उसको लाते हैं, तो छोटा जब रहता है तो उसको एक सिंपल से हाथी के बच्चे को जंजीर से बांधा है, जंजीर से। तो वो तोड़ने की कोशिश करता है, माने खींचने की कोशिश करता है। जब वो जंजीर को खींचता है, जब हम खंबे से बांधे रहते हैं, तो जंजीर सब रगड़ रगड़ के उसके हाथी के बच्चे में खून निकल जाता है। उसको बहुत तकलीफ़ होती है। जब तकलीफ़ होती है तो उसके माइंड में बैठ जाता है कि मैं जब जंजीर तोड़ने की कोशिश करता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है, ब्लड निकलता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। वही हाथी का बच्चा इतना महारत बन जाता है बड़ा होकर कि वही हाथी का बच्चा घर को तोड़ सकता है, ट्रक को उल्टी पल्टी कर सकता है, कार को फेंक सकता है, माने कई लोगों को मार सकता है। तो जब हाथी का बच्चा बड़ा आता है, सिंपल से रस्सी से बांधा आता है, माने वो रस्सी को तोड़ के नहीं भागता, क्योंकि उसके माइंड में फिट हो जाता है कि मैं जब बचपन में इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश किया था, तो जब तोड़ने की कोशिश किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, यहाँ पे पेन हुआ और ब्लड निकल गया। तो उसको माइंड में ये फिट होता है कि ये जंजीर वही है। जब बड़ा इतना महारत होने के बाद भी एक सिंपल रस्सी से बांधा आता है, तो उसका माइंड में भी फिट होता है कि इस रस्सी को मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा तो वैसी तकलीफ होगी जो बचपन में हुआ था। वो सब कॉन्सेप्ट में फिट होता है। वही हाथी का बच्चा उस छोटे से रस्सी को तोड़ नहीं पाता, जबकि वो हाथी का बच्चा जो इतना बड़ा होके इतना महारत है कि वो घर को उलट पलट कर सकता है, वो ट्रक को फेंक सकता है, कार को, कई मनुष्यों को फेंक सकता है। लेकिन उसके दिमाग में बैठा गया था कि ये वही जंजीर है जो बचपन में मैंने तोड़ने की कोशिश की थी, जो मुझे ब्लड निकला था, बहुत तकलीफ हुई थी। वही हाथी का बच्चा बड़ा होने के बाद भी उसके माइंड में बैठ गया था सब कॉन्शियस माइंड में कि मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं तोड़ सकता। वैसे आपकी सोच, जिस माहौल से आप पैदा हुए हैं, आपके दिमाग में बैठ गया है कि जितनी चादर उतनी फैलाओ। उसके अनुसार आप सोचते हो कि वाकई मैं रिस्क लूँगा, इस बिज़नेस को करूँगा तो वाकई मैं टूट जाऊँगा।
मुझे बहुत सारी लॉस होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगा जिसको मैं झेल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप रिस्क नहीं लेते। आपके दिमाग में बैठा हुआ सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं 10,000 के लिए बना हूँ, मैंने 50,000 के लिए बना हूँ, मैं 1 लाख की इनकम कर सकता हूँ, उसके आगे जा नहीं सकता हूँ। आपने कभी 5 लाख की इनकम मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि मैं इस बाउंड्री को तोड़ नहीं सकता हूँ। मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा माहौल, मेरा इन्वायरमेंटल इतना ही है, क्योंकि मेरे माँ बाप एक गवर्नमेंट सर्विस थे, या मेरे माँ बाप हमेशा मुझे सिखाए हैं कि अच्छी एजुकेशन लो, MBA और MTech हाई लेवल की एजुकेशन लो और जॉब में घुस जाओ, क्योंकि जॉब करके मेरी सैलरी 10 से 20, 50 1 लाख रुपये मिलेगा। आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आपके माइंड में फिट हो चुका है कि मैं इस माइंड को, इस सबकॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को, अपनी सोच को तोड़ नहीं सकता। जैसे हाथी के बच्चे से फिट हो चुका है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। इसको तोड़ने के लिए आपको आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आपको वैसी माहौल चुनना पड़ेगा, वैसे इन्वायरमेंटल में जाना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो वाकई 5 से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। उस माहौल में जाके आपको रहना पड़ेगा, उनके साथ उनकी बातें सुनना पड़ेगा, उनकी मीटिंग में जाना पड़ेगा, उनकी बातों को आपको नमन करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट, एंड्रू कार्नेगी, चार्ल्स शेबेब, धीरूभाई अंबानी, रमन इन्फोसिस, टाटा, इन लोग कैसे करोड़ों रुपये कमा लेते हैं? क्योंकि इनका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें फीड है, और फीड कर चुके हैं कि हम लोग 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं है, हम अरबों रुपये कमाने के लिए हैं। बिल गेट्स के सेकंड में अरबों रुपये कमाता है, तो वैसा आपके माइंड में आप फिट कर सकते हैं कि मैं अरबों रुपये कमा सकता हूँ, तो आप कमा सकते हैं। जैसा आप सबकॉन्शियस माइंड को चलाएंगे वैसा ही होगा। आप दिमाग के गुलाम हो गए, आपका दिमाग आपका बॉस बन गया, आप गुलाम हो चुके। आप अपने दिमाग को अपने गुलाम बनाओ। जैसे जब अपने दिमाग को आप अपने गुलाम बनाओगे, अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपके लिए वफादारी की एक हद तक वफादारी करेगा, और आप जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, माइंड को वैसा करेगा। आप सोचोगे कि मैं वाकई 5 लाख का आदमी हूँ, 5 लाख का आदमी हूँ। आप सोचोगे मैं 10 करोड़ पर मंथ कमा सकता हूँ। आप सोचोगे कि मेरे सारे टारगेट फुलफिल कर सकूँ इस साल, मैं कर सकता हूँ। आप सोचोगे मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, 100 करोड़ का आदमी हूँ। आप सोचोगे मैं 10,000 करोड़ का आदमी हूँ, मैं 10,000 करोड़ का आदमी हूँ। आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अपने गुलाम बनाओ, ना कि तुम आप अपने ब्रेन के गुलाम बन जाओ। इसलिए आप बड़ी सोच रखो, और अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीट के माध्यम से, धोखे के माध्यम से, जो आप चाहते हो सारे सपने को फिट करो। चाहे आप अच्छी सेहत चाहते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो, 10 करोड़ कमा चाहते हो, 20 करोड़ कमा चाहते हो, 100 करोड़ कमा चाहते हो, या एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहते हो, या जिस बीमारी से निकलना चाहते हो, आपका विल पावर डिसाइड करेगा आपके ब्रेन में। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बार बार फिट करो, आपको विल पावर इंक्रीज हो जाएगा। आप ब्रह्मांड को जितना चाहते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। आप जो भी चाहते हैं, आप देखेंगे कुछ दिनों, कुछ समय और कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ समय, कुछ दिनों के बाद आप अपने सारे सपने को पा चुके होंगे। ओके दोस्तों, आप सब लोगों को आज के सबकॉन्शियस माइंड टॉपिक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।